तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर यानी कि अगर हम लोग मिरर को रोटेट करें तो क्या फर्क पड़ेगा। रोटेशन ऑफ मिरर, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मिरर है कुछ इस तरीके का। इंसिडेंट रेज नॉर्मल से एंगल आई पे कुछ इस तरीके से पड़ रही है, क्या कहेंगे हम लोग इसे, आई आर। ठीक, अगर एंगल आई बना के पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी एंगल आई पे ही, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन रे। हमारा सवाल ये है या हमारा मुद्दा ये है कि अगर ये मिरर हम रोटेट कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, मिरर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, क्या इंसिडेंट रे चेंज होगी, क्या उसका एंगल चेंज होगा, नहीं, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, आइए देखते हैं कि क्या चेंज होगा। ठीक, ये हमारा मिरर इनिशियल पोजीशन में था। अब लेट से कि हमने मिरर को एट एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया है ना, बाय एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया हमने अपने मिरर को। ठीक, तो मिरर को एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। इंसिडेंट रे जो है वो किसी सोर्स से आ रही होगी, तो सोर्स तो चेंज नहीं होगा मिरर को चेंज करने से या रोटेट करने से, यानी कि सोर्स यही रहेगा, तो इंसिडेंट रे तो कुछ इसी तरीके से पड़ेगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि अब इस मिरर का जो नॉर्मल है, मिरर का जो नॉर्मल है ये हमारा नया नॉर्मल हो जाएगा। लेट से पहले अगर n था तो अब क्या हो जाएगा, n है ना। ठीक, तो अब देखिए कि इंसिडेंट एंगल कितना बना। तो इंसिडेंट एंगल की हम लोग बात करेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। तो मिरर को अगर थीटा से रोटेट किया है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल ये पूरा देखिए कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा, यानी कि पूरा एंगल हो गया हमारा आई प्लस थीटा। तो ठीक, यानी कि हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आई है उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो आइए इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, मान लेते हैं कि कुछ इतना रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यानी कि अब हमारा रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा, कौन सा नया रिफ्लेक्शन एंगल, वो कितना होगा, आई प्लस थीटा। कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। ठीक, तो ये हमारा इंसिडेंट, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो पहले थी और अब ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, रे है, ये कितना रोटेट हो गई है, यानी कि पहले से ये कितना चेंज हो गई है। ठीक, तो लेट से हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये पूरा एंगल हमारे पास है, अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो ये आई प्लस थीटा माइनस उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो पूरा एंगल आर है, यानी कि आई है, ये वाला एंगल आई में से कितना चला गया, थीटा चला गया, तो बचा कितना, आई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, एंगल आर, आर माइनस थीटा मतलब आई माइनस थीटा। तो ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा, ये वाला आई माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, यहां लिख लेते हैं हम लोग, ये जो एंगल है ये कितना बच गया, ध्यान से देखिए, आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई माइनस थीटा, है ना। तो ये देखिए बचा क्या हमारा, 2 थीटा। क्या बचा, 2 थीटा। यानी कि हमने देखा कि मिरर को हम थीटा से रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना चेंज हो जाएगी, 2 थीटा चेंज हो जाएगी, यानी कि जो हमारी इमेज की जो पोजीशन है वो कितने से रोटेट हो जाएगी, वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। तो आइए इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में, क्या कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय हाउ मच, बाय एन एंगल थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग किससे लिख रहे हैं, आर आर से, देन द रिफ्लेक्टेड रेज गेट्स रोटेटेड बाय 2 थीटा। कितना चेंज हो जाती है, 2 थीटा चेंज हो जाती है। क्या समझ में आया ये आपको, है ना। आइए इसे एक सिंपल से क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग कि कैसे होता है ये। फॉर एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन कि एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके का एक मिरर है, ठीक, उसके ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट रे पड़ रही है, लेट से सन रेज पड़ रही है। ठीक,
जिससे जो नॉर्मल से एट एन एंगल आई पे है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर को हम कितना घुमाएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक, अभी क्या है, एंगल आई पे है, आई की वैल्यू लेट से हम कह देते हैं कि 30 डिग्री है। आई की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम मिरर को कितना रोटेट करें कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि ये हमारी फाइनल आर आर डैश यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मिरर को थीटा से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। तो यहाँ देखिए उल्टा क्वेश्चन है क्या, कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कितना चेंज होना चाह रही है, 60 डिग्री, यानी कि मिरर को हमें कितना करना पड़ेगा, जस्ट इसके आधा, यानी कि 30 डिग्री, है ना। कितना रोटेट करना पड़ेगा मिरर को, मिरर शुड बी रोटेटेड 30 डिग्री, है ना। यहाँ देख लीजिए फिट बैठ रहा है कि नहीं। मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, मिरर इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड रेज गेट रोटेटेड बाय 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री, है ना। यानी कि मिरर को हम 30 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कितना रोटेट हो जाएगी, 60 डिग्री रोटेट हो जाएगी। ठीक, इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर से क्वेश्चन यही है कि अगर हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं तो जो हमारी इमेज है जो कि रिफ्लेक्टेड रेज से बनती है वो कितना चेंज हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर है, इस तरीके से इंसिडेंट रे पड़ रही है ना, लेट से नॉर्मल से एट एन एंगल आई पड़ रही है। ठीक, तो क्या होगा, सेम एंगल आई यानी कि आर पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पे एक सर्कुलर स्क्रीन लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, सर्कुलर स्क्रीन जिसका रेडियस आर है, टेकिंग सेंटर एट दिस पॉइंट, है ना। मान लेते हैं ये 0,0 ओरिजिन है। ठीक, ये सर्कुलर स्क्रीन है, यहाँ पे क्या होगा, हमें इमेज मिलेगी। कैसे इमेज मिलेगी, तो ये जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम लोग पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं और यहाँ हमें कोई, ये जो मिरर है इसमें यहाँ कहीं इमेज मिलती है, हमें अगर इसे स्क्रीन पे लाना है तो स्क्रीन को सामने रखना पड़ता है। ठीक, इस तरीके से रख दिया तो हमें अब क्या मिलेगी, यहाँ पे इमेज मिलेगी। क्या मिलेगा, इमेज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इस मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अगर इस मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दिया जाए, है ना, इफ मिरर इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देन फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। क्या कि इफ मिरर इज रोटेटेड with angular speed omega then find the speed of image, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्वेश्चन, है ना, कि मिरर को अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दिया जाए तो ये जो इमेज बनेगी वो जो स्क्रीन पे मूव करेगी, जैसे जैसे हम मिरर को रोटेट करेंगे ये इमेज क्या होगी, इस तरीके से मूव करेगी। तो हमें ये स्पीड भी बतानी है कि कितने स्पीड से मूव करेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग कि देखिए, हमने कहा कि ये थीटा रोटेट हो जाता है। सॉल्यूशन कि मिरर को अगर हम थीटा से रोटेट करते हैं, मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो हमारी जो इमेज है वो कितना रोटेट हो जाती है, 2 थीटा रोटेट हो जाती है। इसका मतलब अगर मिरर को हम ओमेगा से रोटेट करें तो इमेज हमारी 2 ओमेगा से रोटेट हो जाएगी। क्लियर है ये, है ना। 30 डिग्री रोटेट करें तो वो 60 डिग्री रोटेट हो जाती है सेम टाइम में, यानी कि अगर हम इसे ओमेगा से रोटेट करेंगे तो वो 2 ओमेगा से रोटेट हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं अपन लोग। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, यानी कि v इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, वेयर ओमेगा जो है वो जनरल ओमेगा इंटू आर। आर क्या है, रेडियस, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्क्रीन। तो ओमेगा डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी है,
किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? इमेज के लिए लिख रहे हैं। 2 ओमेगा इंटू आर, ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड, क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज। होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इमेज की स्पीड पूछी गई थी अगर मिरर को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया जाए तो। ठीक, लिखिए इसे। हम लोग एक अच्छा सा और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है कि इस बार जो स्क्रीन थी, मिरर सेम एज इट इज जो पिछले क्वेश्चन में था, है ना, ये मिरर, लेकिन इस बार जो स्क्रीन है वो स्क्रीन सर्कुलर ना होके कैसी स्क्रीन है? वर्टिकल स्क्रीन है ना, बिल्कुल लीनियर स्क्रीन है। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे आई आर, नॉर्मल से एंगल आई बाय, ठीक। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी सेम एंगल आई, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर से भी लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन फिर से सेम है, क्या कि अगर इसे हम मिरर को 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट किया जाए, 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट किया जाए, तो फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज, v की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फिर से, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। क्या कि इफ mirror is rotated by angular speed कितना दिया हुआ है? 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड, then find what? स्पीड ऑफ इमेज की स्पीड फाइंड करना। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि अब हमारी जो स्क्रीन है वो कैसी हो गई है? वर्टिकल हो गई, यानी कि लीनियर हो गई, ठीक। लीनियर हो गया तो देखो क्या होगा, है ना, सॉल्यूशन पूरा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे, है ना, 5 रेडियन पर सेकंड से जब घुमा रहे होंगे तो किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा बनता है, ठीक। उस इंस्टेंट पे लेट्स से कि इमेज का हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस y है ना, y है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे देखिए, अगर मैं यहां से tan थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y बाई एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखिए कि ये जो थीटा है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी थीटा बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है हमें? ओमेगा देता है, देता है नहीं देता है? तो आइए हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा? tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, है ना, चेन रूल से थीटा का भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये देखिए x क्या है? कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, है ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी। क्लियर है यहां तक? ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, इसे हम ओमेगा लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x इंटू डी वाई बाई डी टी, यानी कि डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, नहीं होगा? ये देखिए यहाँ पे ये हमने y माना है, तो y का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़ी देर बाद इमेज यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, है ना, तो y का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि क्या देगा? स्पीड देगा हमें, तो वो स्पीड लिखी हमने v बाई एक्स, ठीक। x को इधर रख देंगे, क्या आ जाएगा? x इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू v, है कि नहीं, ठीक। अब लेट से कि क्वेश्चन में इफ दिया हुआ हो कि ये डिस्टेंस 5 मीटर हो या 1 मीटर हो, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना, a है तो क्या लिख देंगे? a सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है आपको?
5 रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज व्हेन दिस थीटा इज 45 डिग्री। क्या है? जब थीटा 45 डिग्री है तब इस इमेज बताइए कि इमेज की स्पीड कितनी होगी। ठीक, तो देखिए क्या होगा, है ना, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोल दिया गया तो क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू लेट से दी हुई है, ए इक्वल टू 1 मीटर। ए की वैल्यू भी दी हुई है 1 मीटर। क्या हो जाएगा? 1 इंटू सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा? √2, है ना, cos 45 1/√2 sec 45 √2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू v। तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड। इफ जो भी डाटा दिया है वो आपका SI यूनिट में है। तो होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। क्या किया हमने? tan थीटा की वैल्यू लिखी, थीटा इज इक्वल टू y/x, और उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद d थीटा बाई dt को हमने लिखा एंगुलर वेलोसिटी और dy बाई dt को लिखा हमने स्पीड। ठीक, आइए इसे नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, स्पीड ऑफ इमेज। क्या कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अगर मूव करता है तो इमेज किस स्पीड से मूव करेगी। आइए देखते हैं। तो लेट अस से कि एक वर्टिकल मिरर है, ये इसकी एक्सिस है ना, लेट से ये क्या कहेंगे? नॉर्मल है, और इसी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि v स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, v कह दें या म्यू कह दें, है ना, थोड़ा सा अलग नोटेशन देते हैं। ठीक, तो हमें पता है कि जो मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है वो u कहा जाता है, और जो डिस्टेंस इमेज की होती है मिरर से उसे v कहा जाता है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट v से मूव कर रहा है, हमारा जो मिरर है वो क्या है? रेस्ट पे है। तो जो इमेज बनेगी वो किस स्पीड के साथ मूव करेगी? वो किस स्पीड के साथ मूव करेगी? ठीक, तो आइए देखते हैं। तो हमें एक चीज पता है क्या, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। प्लेन मिरर के केस में हमेशा ये चीज लागू होती है। ठीक, तो उस चीज को हम लोग लिख देते हैं क्या, कि x, है ना, डिस्टेंस, और सही हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स, जो भी इसे ओरिजिन मान के जो भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है या पोजीशन है, तो x ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू x ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, लेकिन अगर हम इसे ओरिजिन मानते हैं तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, या फिर ये कहें कि इसकी पोजीशन अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि हमें यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है या इक्वेशन जो है वो वैलिड है। ठीक, इसे खोलते हैं, आइए, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में आपने पढ़ा होगा क्या, इसे कैसे खोलते हैं? x ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस x ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ इमेज माइनस ऑफ x ऑफ मिरर। ठीक, इसे जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? xo माइनस xm इज इक्वल टू माइनस xi प्लस xm। ठीक, यानी कि अगर xi की वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो xi विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ xm माइनस xo। इसे हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा? तो पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने से या डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाता है? वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले में, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल गई हमें किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर रुका हुआ हो, है ना, यानी कि हमारा मिरर अगर रुका हुआ हो तो ये चीज क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 0। ये 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही है ना, कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा उसी स्पीड से इमेज भी मूव करेगी। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो इमेज का डायरेक्शन लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक, क्लियर है? आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है पहले, क्या कि ये ऑब्जेक्ट है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना। तो बताइए कि इमेज जो है वो किस स्पीड से मूव करेगा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला उससे भी देख सकते हैं, या हमारा कॉमन सेंस जो है उससे भी बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, अनटिल एंड अनलेस कि हमारा मिरर जो है वो मूव करे, है ना। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। अगर ये राइट साइड में है तो ये क्या ये किधर मूव करेगी, लेफ्ट साइड में। ठीक, आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे कि इस बार जो हमारा मिरर है वो भी मूव कर रहा है v = 1 मीटर पर सेकेंड से। किस तरफ, राइट साइड में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है, राइट साइड में। बाकी सारे डाटा जो है वो सेम है। ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इमेज जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला क्या मिलता है उससे। तो हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। vi इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर यानी कि ट्वाइस ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5। तो ये देखिए क्या मिल गया, -3 मीटर पर सेकेंड। -3 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि जो इमेज है हमने देखिए इस साइड पॉजिटिव माना है ना, 5 को क्या रखा हमने, पॉजिटिव रखा है, यानी कि नेगेटिव का मतलब है इस तरफ मूव करेगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको? ठीक, ये नोट कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसी पे बेस्ड। इस बार जो क्वेश्चन है वो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या चेंज आता है। मिरर हमारा फिर से वर्टिकल है इस तरीके से, ये हमारी एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट हमारा इस बार v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 1j कैप से मूव कर रहा है ना। जो मिरर है हमारा वो 1 मीटर पर सेकेंड से i कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी वर्डिंग है। क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2i कैप प्लस 1j कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आई कैप। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर किस डायरेक्शन में, आई कैप। ये जो फॉर्मूला है अब हम लोग किस फॉर्म में यूज करने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, यानी कि हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे और फिर इसे वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान से आइए देखते हैं क्या होगा। ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन में कितना है 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना है 2, ये कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2 से मूव करता है एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मिरर 1 मीटर पर सेकेंड है एक्स डायरेक्शन में, तो इमेज जो है वो रुकी हुई नजर आएगी, वो चलती हुई मूव दिखाई नहीं देगी, वो लगेगा कि रुकी हुई है। 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक, ये तो बात हो गई एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। इसी फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यूज करेंगे। तो देखिए vi की वैल्यू कितनी है, सॉरी vi हमें फाइंड करना है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, वाई डायरेक्शन में मिरर हमारा मूव
नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है, 1 से। ये कितना आ गया, -1। वी आई इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में आया है, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। लेकिन क्या ये चीज़ सही है, नहीं, ये चीज़ सही नहीं है ना। वाई डायरेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसी वेलोसिटी से हमारी इमेज भी मूव करती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन सेंस की बात है ना, कि ये जब रुका हुआ रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, ये मिरर मान लीजिए ऊपर या नीचे मूव करता है, तो क्या इमेज हमें मूव करती हुई दिखाई देगी, नहीं, मिरर की वेलोसिटी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग वाई डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकते, है ना। हमें सिंपली क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, यानी कि वी ओ इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वी आई इन वाई डायरेक्शन, है ना। और साइन हमेशा पॉजिटिव के साथ, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक। इस चीज़ को नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वाई डायरेक्शन में जो हमारा फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला नहीं वैलिड नहीं हुआ, तो एक्चुअली हमें वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला नहीं, ब्रेन यूज़ करना है। फिजिक्स में ऐसा कई बार होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने देखा होगा कि जो डायरेक्शन वाई एक्सिस में या वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखते थे s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें टाइम आप टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद भी डालेंगे तो भी आपको डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, जबकि जो हमारा पार्टिकल होता है वो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट पे गिर चुका है। तो वो क्या है, जस्ट एक फॉर्मूला है, उसे हमें एनालाइज करना पड़ता है कि वो फॉर्मूला वैलिड कब तक है और कब तक नहीं है, ठीक। आइए तो हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि जो इमेज है अगर हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं या कहीं किसी प्लेस से देखते हैं तो कितना रीजन बाउंडेड है ना, कितना रीजन बाउंडेड है जिसमें हम लोग मूव करें तो हमारी इमेज, है ना, दिखाई देगी, हमारी इमेज या फिर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मिरर लगा हुआ है तो हम लोग कहीं पे भी जाके किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहें तो दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। हमें एक पर्टिकुलर रीजन में रहना पड़ेगा उसकी इमेज देखने के लिए, तो उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। आइए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो लेट्स से कि ये हमारा मिरर है ऑफ लेंथ L, मिरर है ऑफ लेंथ L। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत वेरिएशन हो सकता है ना, हालांकि कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा वो सेम होगा। ये जो मिरर है वो मान लेते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल से कुछ b डिस्टेंस ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लेवल से b डिस्टेंस ऊपर है हमारा ये मिरर। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इस मिरर से a डिस्टेंस पे है, ठीक। और जो ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्वर है वो लेट से कि इस लाइन पे मूव करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहता है ना। ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है और ये इस लाइन पे मूव करके इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस लाइन में कहीं पे भी वो मूव करे, इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, कहीं भी मूव करेगा तो उसे इमेज दिख जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि ये जो रीजन है वो बाउंडेड है। तो आइए देखते हैं वो रीजन कितना बाउंडेड है, इसका लेंथ कितना है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रेज निकलेगी, है ना, जितना एंगल आई है उतने ही एंगल आर पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना, है ना, एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि ये A है, ये B है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस B है, क्या ये डिस्टेंस भी B होगा? बिल्कुल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो सेम डिस्टेंस पे
ए डिस्टेंस पे जो कट होगा वो बराबर होगा। ठीक, लेट्स से कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस बना है, दिस डिस्टेंस इज वाई, ये डिस्टेंस क्या है, वाई है। ठीक, तो अगर मैं tan थीटा और tan r लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, tan r विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, किस वाले ट्रायंगल से, इस छोटे ट्रायंगल से, बी अपॉन ए। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल से tan थीटा की क्या वैल्यू लिखूंगा, वाई अपॉन ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि स्क्रीन से लेके या ऑब्जर्वर जो लाइन में मूव कर रहा है वहाँ से लेके इस मिरर तक का डिस्टेंस, उसे हम लेट से कह देते हैं x। तो क्या लिखेंगे, y बाई एक्स, tan r इज इक्वल टू इस बड़े वाले ट्रायंगल में y अपॉन x, ये हो गया बड़े वाले ट्रायंगल से। ठीक, अब ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरा वाला रे जो है वो लेट से मैक्सिमम लेंथ, मिरर के मैक्सिमम लेंथ से मिनिमम लेंथ से लेके, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो रेज जाएगी वहाँ तक हम देख पाएंगे। ठीक, तो लेट से ये कह देते हैं कि कुछ एंगल आई डैश बना और उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई ये रेज। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, एक ये छोटा ट्रायंगल है ना, और ये एक बिग ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल बने। इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग tan आई डैश की वैल्यू लिखते हैं, tan आई डैश की वैल्यू, तो tan आई डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। स्मॉल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ये कितना होगा। ठीक, तो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है, जितना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, a है, तो a डिस्टेंस पे इक्वल लेंथ कट होगा, यानी कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, l, यानी कि ये वाला लेंथ, सॉरी ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक l प्लस बी, तो यहाँ से यहाँ तक l प्लस बी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, l प्लस बी होगा। ठीक, तो हम लोग tan आई डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, l प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, l प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर लिखना चाहें तो लेट से कि इस डिस्टेंस को हम लोग z से डिनोट करते हैं, किससे, z से, तो z अपॉन ये डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, z डिवाइडेड बाय x। ठीक, अब फील्ड ऑफ व्यू की जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वर यहाँ तक जा सकता है, और इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है उसे, तो ये देखिए ये फाइनल रेज है, यहाँ तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऑब्जर्वर मूव कर सकता है। ये क्या है, ये वाला जो लेवल है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे नीचे जो ऑब्जर्वर है वो मूव नहीं कर सकता, यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो उसे इमेज देखनी है तो यहाँ से लेके इस वाले रीजन में, इस वाले लेंथ तक ही वो मूव कर सकता है। तो देखिए इस टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, एक तो ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l प्लस बी, l प्लस बी प्लस ये ऊपर वाली लेंथ, दिस इज z, ये क्या हो जाएगा, z। तो टोटल लेंथ देखिए कितना आ गया, l लेंथ ऑफ मिरर प्लस b जो मिरर का हॉरिजॉन्टल लेवल से हाइट है प्लस z अभी हमने फाइंड किया क्या, l प्लस बी डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स, वेयर x इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर लाइन एंड ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या था, ऑब्जर्वर है ना, ये जो लाइन थी वो किसकी थी, ऑब्जर्वर की लाइन थी, ऑब्जर्वर लाइन। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है।